हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसमें पढ़ा था स्पर्श रेखीय और अभिलाम्बिक वेग। ठीक है, स्पर्श रेखीय और अभिलाम्बिक वेग, तो हमारा डायग्राम था कि ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। हमने एक बिंदु लिया ए जो स्थिर बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट है। टी समय में कोई कण गति करता हुआ बिंदु पी पर पहुंचता है और कितने टाइम में पहुंचता है वो पी पर? टी टाइम में। ठीक है, अब हम उस टाइम को थोड़ा और बढ़ाते हैं और कण गति करता हुआ बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। पी पर हम एक जो एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है और एक्स अक्ष को बिंदु टी पर टच करती है। इसी तरह जब हम बिंदु क्यू पर टेंजेंट लाइन खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो एक्स अक्ष के साथ साई प्लस डेल साई कोण बनाती है और टी डैश पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, जो पहली लाइन है पी बिंदु पर उसका वेग है v और जो क्यू बिंदु पर है उसका वेग है v प्लस डेल v। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखीय और अभिलाम्बिक त्वरण। हमने क्यू बिंदु से पी वाली टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा पर लंब डाला। ठीक है, और दोनों टेंजेंट लाइन की मिड में जो एंगल है, जो कोण है, वो है डेल साई। ठीक है, तो हमें उसी तरह से इसका पूरा मैथमेटिकल प्रूफ करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि टी समय व टी प्लस डेल्टा सी टी समय में किसी कण की स्थिति बिंदु P व बिंदु Q पर है। ठीक है, और P एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाता है तथा बिंदु T पर स्पर्श करता है। इसी तरह से Q एक्स अक्ष के साथ T डैश पर स्पर्श करता हुआ एक्स अक्ष के साथ साई प्लस डेल साई कोण बनाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका त्वरण मीन्स वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर लिखेंगे डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा टी समय अंतराल में टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन। टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो हम वेग में परिवर्तन को कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा? बिंदु क्यू पर टीपी के अनुदिश वेग माइनस बिंदु पी पर टीपी के अनुदिश वेग। पी पर टीपी के अनुदिश वेग। बिंदु क्यू हमारा यानी कि जो उसका वेग है वो ज़्यादा है, इसलिए बड़े वेग में से हम छोटा वाला वेग माइनस करेंगे। क्यू वाले वेग में से हम जो बिंदु पी पर लग रहा है उसी स्पर्श रेखा के अनुदिश उस वेग को हम माइनस करेंगे। तो बिंदु क्यू पर कोण कितना है? डेल साई। ठीक है, तो डेल साई हमें कोण निकालना है, तो जो क्या होगा इसका वेग हो गया v प्लस का डेल v और इसके साथ कोण बन रहा है जो हो गया कॉस डेल साई। ठीक है, इसमें से हमें बिंदु P पर वाले वेग को क्या करना है? माइनस करना है। ओके, मतलब दोबारा समझो,
कि जो हमारे पास Q बिंदु पर वेग है उसमें से P बिंदु के वेग को हमें माइनस करना है। बिंदु Q पर वेग हो गया v प्लस डेल v, ठीक है, और v प्लस डेल v, तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा कॉस साई। या आप इस तरह से भी देख सकते हो कि कॉस बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार है pm और कर्ण है pq, pm अपॉन pq, pm बराबर pq कॉस डेल साई, और p से q बिंदु पर जो वेग लग रहा है वो लग रहा है v प्लस का डेल v। ठीक है, समझ आ गया कि हमने ये किस तरह से लिखा है। और p पर वेग कितना है, p पर वेग हमने निकाल लिया, कितना है v। ठीक है, v प्लस डेल, लिमिट आगे लगाएंगे, लिमिट डेल t टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो कॉस डेल साई का हम करते हैं विस्तार, v प्लस डेल v, विस्तार करा 1 प्लस 1 माइनस डेल साई का होल स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस डेल साई बाय 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, माइनस डॉट 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 माइनस का v, v प्लस का डेल v। डेल साई इतना छोटा कोण है कि इसकी उच्च घातों को हम यानी कि इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस का v इक्वल टू यहाँ से बचा हमारे पास डेल v। और यहाँ रीज़न क्या है कि डेल साई बहुत छोटा है, अतः इसकी उच्च घातों को, इसकी उच्च घातों को छोड़ने पर इसकी उच्च घातों को छोड़ने पर, तो यहां से आपके पास आ गया डेल v। ये हमने उसी दिशा के अनुदिश करा है, मीन्स हमने कौन सी दिशा ली है, टीपी के अनुदिश। अब हम लेंगे टीपी के लंबवत, टीपी के लंबवत दिशा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार डेल टी समय अंतराल में, इसी प्रकार डेल टी समय अंतराल में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन, टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन इक्वल टू Q पर टीपी के लंबवत वेग
माइनस पी पर टीपी के लंबवत वेग। लंबवत वेग, जब हम लंबवत मीन्स हमें क्या निकालना है, लंब, और लंब किस में होता है हमारा, साइन में। ठीक है, तो हम साइन में निकालेंगे। देखो सेम वही तरह से साइन डेल साई बराबर क्यू एम अपॉन पी क्यू, और क्यू एम बराबर हो गया पी क्यू साइन डेल साई, और पी क्यू क्या है हमारा, बिंदु क्यू पर वेग, और बिंदु क्यू पर क्या है, v प्लस डेल वी साइन डेल साई, v प्लस का डेल v साइन डेल साई माइनस, और p पर इसके लंबवत वेग, मतलब अभिलाम्बिक वेग निकाला था ना, स्पर्श रेखीय वेग है जो, तो उसके अनुदिश लगेगा, और जो अभिलाम्बिक वेग है वो उसके लंबवत लगेगा, और अभिलाम्बिक वेग क्या निकला था हमारा, 0। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा v प्लस डेल v साइन डेल साई। ठीक है, इससे पहले जो हमारा इक्वेशन निकला है ना, v कॉस साई, ओनली v निकला था ना, v माइनस वी डेल v, इसे इक्वेशन 1 और एक किससे इक्वेशन 2 गिवन कर दो। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण इक्वल टू डेल टी समय अंतराल में p के अनुदिश वेग में परिवर्तन लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल टी समय अंतराल में p के अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन डेल टी। और हम ये निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से इसका मान क्या हो जाएगा, डेल वी। अभी कैलकुलेट किया था ना हमने समीकरण 1 में, तो इसका मान हो गया डेल वी अपॉन डेल टी, और ये क्या हो जाता है, डी वी बाय डी टी। मीन्स वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, हमारी त्वरण कहलाती है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं कि v क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और विस्थापन क्या माना था हमने, s। ठीक है, मतलब हम v को क्या लिख सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग होता है। नोट करो यहां तक। तो अब हम बात कर रहे हैं स्पर्श रेखीय त्वरण की, जो हमने निकाल लिया लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे d अपॉन डी टी, और v किसके बराबर होता है, v क्या होता है, वेग, और वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन हमने लिया था कि a से p तक वो कितनी दूरी तय कर रहा है, s, जो क्या था उसका विस्थापन, तो ds बाय डी टी, मतलब d2s बाय डी टी स्क्वायर, d2s बाय डी टी का स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये,
क्या हो गया, d2s बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरा देखो, ये जो dv अपॉन dt है ना, इसको मैंने ds से भाग दिया और ds से ही मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या किया, ds से गुना कर दिया और ds से भाग दे दिया। तो ds अपॉन dt क्या होता है, v। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट ये क्या होता है, v, जो अभी हमने यहाँ लिखा था ना, dv अपॉन dt, यानी कि v को क्या लिख दिया, ds अपॉन dt, मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी v dv अपॉन ds। तो इसके ये 3-4 फॉर्मूले बन गए। स्पर्श रेखीय त्वरण की मैं अलग से लिख देती हूँ। स्पर्श रेखीय त्वरण के फॉर्मूले, इसका सूत्र हो गया, एक सूत्र है dv अपॉन dt, एक हो गया d2s अपॉन dt स्क्वायर, और एक हो गया v dv अपॉन ds। और ये तीनों सूत्र किस तरह से निकले हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिंदु P पर अभिलाम्बिक त्वरण की, कि अभिलाम्बिक त्वरण क्या होगा। लिखो आगे, बिंदु P पर अभिलाम्बिक त्वरण, बिंदु P पर अभिलाम्बिक त्वरण। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी समय अंतराल में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन अपॉन डेल टी। ठीक है, ठीक है, तो डेल्टा टी समय अंतराल में टीपी के लंबवत वेग हम निकाल चुके हैं, जो क्या था हमारा v प्लस डेल वी साइन साई, समीकरण नंबर 2 से, अपॉन डेल टी। ठीक है, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। और यहाँ पर देखो, जो डेल साई है वो एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। जब ये बहुत छोटी है तो क्या हम साइन डेल साई को ओनली डेल साई लिख सकते हैं, मतलब देखो, साइन डेल साई एक छोटा मान है, अतः साइन डेल साई इक्वल टू डेल साई। लिखो इतना, ठीक है। तो साइन डेल साई है जो एक बहुत छोटा मान है, इसलिए हमने साइन डेल साई को किसके इक्वल मान लिया, साइन डेल साई के इक्वल मान लिया है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तथा
डेल वी वेग में परिवर्तन नगण्य के बराबर है, नगण्य है, इसलिए इसको छोड़ने पर, इसलिए इस पद को छोड़ने पर, मतलब कि v प्लस डेल v को हमें क्या लिखना है, ओनली v डेल साई। और हमने ये डेल v को भी क्यों इग्नोर किया, क्योंकि देखो साइन डेल साई तो डेल साई के इक्वल हो गया, ये ऑलरेडी एक छोटी वैल्यू है, जब ये एक और छोटी वैल्यू से गुना होगी तो वो क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक कौन सा स्टेप बचेगा हमारे पास, v डेल साई। तो इस v डेल साई को हमने यहाँ पर रखा, तो लिमिट डेल t टेंस टू 0 v डेल साई अपॉन डेल t, क्या हो गया, v डेल साई अपॉन डेल t। इसके बाद डेल टी टेंस टू क्या है, 0, तो डेल साई अपॉन डेल टी किस में चेंज हो जाएगा, d में चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा v डी साई अपॉन डी टी। इस समीकरण को हम ds से गुना करते हैं और ds से ही भाग देते हैं, डी साई बाय ds बाय dt। तो देखो जब मैं ds को भाग कर रही हूँ और इसी से गुना, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से उसे हम सॉल्व करते थे। ds अपॉन dt क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, तो v इंटू v, और डी साई ds अपॉन रो बराबर होता था ds अपॉन डी साई। ये होती है कर्वेचर मीन्स वक्रता त्रिज्या। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, जब चाप का अवकलज और वक्रता वाला चैप्टर हमने किया था उसमें। इंटू 1 अपॉन रो, मतलब v स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभिलाम्बिक त्वरण होगा वो क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन रो होगा। देखो अभिलाम्बिक त्वरण, अभिलाम्बिक त्वरण, ठीक है। तो हमने स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिलाम्बिक वेग और अभिलाम्बिक त्वरण, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं चारों फॉर्मूलाज आपको एक बार साथ में लिख देती हूँ ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर हम इसकी एक कंडीशन पढ़ेंगे, जैसे हमने अरिया और अनुप्रस्थ की पढ़ी थी ना, कि वृत्तीय पथ में उनके गति के समीकरण क्या होते हैं। तो इसी तरह से हम वृत्तीय पथ में अभिलाम्बिक और स्पर्श रेखीय वेग और त्वरण को पढ़ेंगे। एक बार नोट कर लो इसे। पहला लिखो इसमें स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग। सेकंड है अभिलाम्बिक वेग, थर्ड है स्पर्श रेखीय त्वरण,
और फोर्थ है हमारे पास अभिलाम्बिक त्वरण। ठीक है, तो जो हमारा स्पर्श रेखीय वेग था वो हमारे पास आया था ds/dt, मतलब s डॉट, और ये किसके बराबर था, v बराबर। अभिलाम्बिक वेग जब हमने प्रूफ करा था तो ये था 0 के बराबर। स्पर्श रेखीय त्वरण dv/dt या d2s/dt² या फिर v dv/ds, इसके 3 फॉर्मूलाज हैं। और जो अभिलाम्बिक त्वरण है उसका होता है फॉर्मूला v²/ρ। इन चारों को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम विशेष स्थिति पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, लिखो विशेष स्थिति करके नोट करो। विशेष स्थिति, यदि कण एक वृत्तीय पथ में, यदि कण एक वृत्तीय पथ पर चले तो s बराबर a थीटा, और जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम मान रहे हैं a के बराबर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे स्पर्श रेखीय वेग। स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है, ds/dt, मतलब t के रेस्पेक्ट में a थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। a कांस्टेंट है और d थीटा बाय dt, मतलब वृत्तीय पथ में जो आपका स्पर्श रेखीय वेग होगा वो होता है a थीटा डॉट। सेकंड है अभिलाम्बिक वेग। अभिलाम्बिक वेग हमारा 0 होता है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। तीसरा है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है, जो क्या होता है d2s/dt², मीन्स d/dt और ds/dt। ds/dt का मान a थीटा डॉट अभी निकाला है हमने, और थीटा डॉट को अगेन दोबारा हम t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट। तो ये हो गई पहली कंडीशन, ये सेकंड अभिलाम्बिक वेग, ये हो गई थर्ड। फोर्थ पढ़ेंगे अभिलाम्बिक त्वरण। अभिलाम्बिक त्वरण, और जो अभिलाम्बिक त्वरण होता है वो क्या होता है हमारा v²/ρ, और रो की जगह हमें चेंज करना है a। ठीक है, v²/a। v क्या होता है, v ds/dt, जिसकी वैल्यू क्या है a थीटा डॉट, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर अपॉन का a, मतलब a थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका अभिलाम्बिक त्वरण। स्पर्श रेखीय क्या होता है, अरीय वेग की तरह होता है। ये अनुप्रस्थ वेग, ये
अरीय त्वरण और ये अनुप्रस्थ त्वरण। ठीक है, अब मैं इन चारों का फॉर्मूलाज आपको एक बार साइड में लिख देती हूँ, इनको भी नोट कर लीजिए। स्पर्श रेखीय वेग जो आया है हमारे पास a थीटा डॉट, अभिलाम्बिक वेग 0, स्पर्श रेखीय त्वरण a थीटा डबल डॉट और अभिलाम्बिक त्वरण a थीटा डॉट का स्क्वायर। ये होता है अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। और यही हमने जब अरीय और अनुप्रस्थ पढ़े थे तो यही हमारे वहाँ पर भी प्रूफ हुए थे। ठीक है, सेम यही आए थे आपके चारों। ठीक है, आज की क्लास का आपका इतना ही। ठीक है, इससे आगे जब हम एग्जाम्पल हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनको सब फॉर्मूलाज को नोट कर लो।